गुज़श्ता माह पाकिस्तानियों ने कितनी तरसीलात सर मुल्क भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जून 2023 में 2 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे, जो मई की तरसीलात सर के मुकाबले 4% ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक का बताना है कि जून 2022 के मुकाबले जून 2023 की तरसीलात 22% कम रहीं, जबकि माली साल 2023 में वर्कर्स तरसीलात 27 अरब 2 करोड़ डॉलर रहीं और माली साल 2022 की वर्कर्स तरसीलात 31 अरब 27 करोड़ डॉलर थी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023 में वर्कर्स तरसीलात 13.6% कम रहीं। स्टेट बैंक का बताना है कि माली साल 2023 में सऊदी अरब से पाकिस्तानी वर्कर्स तरसीलात 6 अरब 44 करोड़ डॉलर आए, जो रवान साल 17% कम है। गुज़श्ता माली साल सऊदी अरब से 7.75 अरब डॉलर के वर्कर्स तरसीलात आई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2023 में सऊदी अरब से 515.1 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 343.0 मिलियन डॉलर, यूएई से 324.7 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 272.3 मिलियन डॉलर आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुलेमान शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA ने केस से मुतल्लिक 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। जज बख्त फ़खर बहजाद ने इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। वकील FIA ने बताया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज ने सवाल किया कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। इस पर FIA की तफ्तीशी ऑफिसर खामोश हो गए। अदालत ने सवाल किया कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज का कहना था कि क्या FIA के साथ विलियम के कोई सबूत है, मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियाँ ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है, मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी रेले के बायस फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई और धान की काश्त में मसरूफ़ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़श्ता रोज़ दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा था। सैलाबी रेला नैनाकोट से होता हुआ करतारपुर जस्टर पहुंचना शुरू हो गया है। अगले 48 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए रावी, नालाबाई और दिगर मावन नदी नालों में तोग़यानी आ गई। दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुल्हिक अजला में इंतज़ामिया अलर्ट है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ नालाबाई में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी समेत दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं, बैराजों, डैमों और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। नैब का साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने पंजाब के साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि उस्मान बुज़दार पर नए आर्डीनेंस का इतलाक़ करने का फैसला किया गया और नए नैब आर्डीनेंस के तहत साबिक वज़ीर-ए-आला को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर 9 अरब से ज़्यादा सासे बनाने का केस ज़ेर तफ्तीश है और उनके खिलाफ गंदम बरामद करने का केस भी ज़ेर तहकीकात है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पंजाब के वज़ीर-ए-आला रहने वाले उस्मान बुज़दार पर पैसे लेकर तकर्रियों का भी इल्ज़ाम है, जबकि वो मुख्तलिफ केसेस में नैब के सामने पेश होते रहे हैं और उन्होंने अदालतों से ज़मानतें भी हासिल कर रखी हैं।